प्रणाम उत्तराखंड। मैंने कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया से एक छोटा सा सवाल पूछा था माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने जो 3 वादे मुख्यतः किए हैं, जिसमें युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उन्हें 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यतः इन 3 वादों को लेकर मैंने उनसे सवाल किया था कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है, इसकी बजट राशि का आप कहां से इंतजाम करेंगे। इस पे मैंने कुछ होमवर्क किया है मित्रों, और वो होमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें समझना होगा कि दिल्ली और उत्तराखंड में कितना बड़ा अंतर है जब हम कमाई की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मुफ्त बिजली के वादे में कितना खर्चा आएगा। इस समय प्रदेश में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 26,70,000 है। अगर इसमें से हम घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें वो तकरीबन 23 लाख के आसपास है। केजरीवाल जी के मुताबिक अगर 300 यूनिट हर किसी को मुफ्त बिजली दी जाएगी तो ऐसे में राज्य के खजाने पर तकरीबन 1,350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। अब मैं दूसरे वादे पे आता हूं। मसलन 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। इसमें हमने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेमेंट होता है उसका आकलन किया है। अगर उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन की बात आती है वो तकरीबन 28,000 के आसपास पड़ता है। इस हिसाब से 1 लाख कर्मचारी को मासिक वेतन देने के लिए 280 करोड़ रुपए चाहिए। अगर सालाना देखें तो ये 3,360 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अब जो सबसे बड़ा वादा है वो ये है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता उन्हें 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इस हिसाब से 5,000 मासिक अगर भत्ता दिया जाता है तो 400 करोड़ रुपए महीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सालाना ये 4,800 करोड़ रुपए बैठेगा। कुल मिलाकर इन 3 वादों की अगर बात करें, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और 1 लाख नौकरी की बात करें, तो इसमें कुल खर्चा 9,510 करोड़ रुपए का आएगा। अब समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम आखिरकार आएगी कैसे। इसके लिए बहुत जल्दी समझ लेते हैं उत्तराखंड और दिल्ली अपने रिसोर्सेस यानी अपने स्रोतों से कितनी आमदनी करता है। उत्तराखंड का बजट अगर मैं कहूं वो तकरीबन 58,000 करोड़ के आसपास है और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वो 69,000 करोड़ के आसपास है। दिल्ली की अपने स्रोतों से जो आमदनी है वो 43,000 करोड़ है, जबकि उत्तराखंड की अपने स्रोतों से आमदनी जो है वो 12,754 करोड़ है। इसमें अगर मैं स्टेट जीएसटी की बात करूं तो दिल्ली को 23,800 करोड़ मिलते हैं, उत्तराखंड को 4,071 करोड़। सेल टैक्स और वैट की अगर मैं बात करूं दिल्ली को 6,200 करोड़ मिलते हैं, उत्तराखंड को 2,000 करोड़। स्टेट एक्साइज की मैं बात करूं दिल्ली को 6,000 करोड़ सालाना मिलते हैं, उत्तराखंड को 3,202 करोड़। अगर मैं स्टैंप ड्यूटी की बात करूं दिल्ली को 4,997 करोड़ मिलते हैं, उत्तराखंड को 1,200 करोड़। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली की आमदनी और उत्तराखंड की आमदनी में धरती आसमान का अंतर है। हमने ये आंकड़े जो बजट एस्टिमेट है दोनों राज्यों का उससे लिए हैं और हमने इसमें जो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस है राज्य का वो नहीं लिया है और साथ ही साथ जो ग्रांट इन एड राज्यों को मिलती है वो भी हमने शामिल नहीं किया है। हमने मुख्यतः राज्य की अपने स्रोतों से आमदनी कितनी है वो लिया है। अब हमने आपको एक दृष्टिकोण सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि इसमें विमर्श होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जो वादे जनता से किए जा रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।